नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। तो दोस्तों, भारत में हो सकता है बिटकॉइन को बंद कर दे गवर्नमेंट, उस पर बैन लगा दे। इस बजट में एक घोषणा हो सकती है और अपनी खुद की एक डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगी। तो दोस्तों, ये करेंसी कैसी रहेगी और किस टाइप से अलग रहेगी बिटकॉइन से, तो मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। मैं हूँ इस वीडियो में विधु और आप देख रहे हैं मोबाइल में। दोस्तों, आप जानते हैं बिटकॉइन किस तरीके से दुनिया में तहलका मचा रहा है और अपना एक नाम कर रहा है। पर दोस्तों, वह एक अनऑथराइज तो नहीं कह सकते, पर वो किसी भी बैंक के कंट्रोल में नहीं है। वो एक जो ब्लॉकचेन है उस पर काम करता है। हालांकि ब्लॉकचेन काफ़ी सिक्योर चीज़ है, वो कभी हैक नहीं हो पाती, पर फिर भी एक गवर्नमेंट के मन में शंका बनी रहती है कि क्या पता कभी इसके पीछे किसी का हाथ ना हो या कभी कोई हैकर आके पूरी दुनिया का जो सिस्टम है पैसे का वो ख़त्म कर दे। तो इस कारण जो गवर्नमेंटों में शंकाएं बनी रहती हैं बिटकॉइन के प्रति। पर बिटकॉइन लोगों में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है और वो ट्रांजैक्शन के लिए और विदेशों में पैसा भेजने के लिए सबसे फास्ट तरीका और सबसे कम खर्चे वाला तरीका है। क्योंकि हम अपनी बैंकों के द्वारा बाहर पैसा भेजते हैं या जैसे कि हम पेपल के द्वारा अगर भेजते हैं तो उसमें 2% या अलग अलग बैंकों के हिसाब से भी नए नए चार्ज लिए जाते हैं। पर बिटकॉइन में काफ़ी मामूली से चार्ज में आपका ट्रांजैक्शन करा दिया जाता है। तो बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज करेंसी है, इसका कोई भी सेंट्रल बैंक नहीं है। पर हो सकता है कि इस बजट में उम्मीद है कि भारत सरकार ने एक मुद्दा भी रखा है जो बिटकॉइन को बंद करने का और डिजिटल करेंसी खुद की लॉन्च करेगी। तो वो डिजिटल करेंसी किस तरीके से अलग रहेगी तो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, आपको तो लग ही रहा है कि पहले से भी हम फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे अलग अलग प्लेटफॉर्म से अपना डिजिटल पेमेंट तो हम कर ही रहे हैं। तो फिर अलग से डिजिटल करेंसी लॉन्च करने की क्या ज़रूरत है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जो करेंसी है, जो फिजिकल करेंसी मतलब हम करते डिजिटल रूप में है, पर हम उसको बैंक में जाके विड्रॉल कर लेते हैं। पर दोस्तों, भारत सरकार CBDT मतलब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी होती है, जो रिजर्व बैंक की, हर देश की सेंट्रल करेंसी और सेंट्रल बैंक की खुद की जो वैल्यूबल, जितनी उसके पास मेटल या जो भी उसके पास गोल्ड है उसकी वैल्यू होती है, उस वैल्यू के हिसाब से करेंसी छापी जाती है। किसी भी सेंट्रल बैंक जो रहता है वो अपनी इच्छा से करेंसी नहीं छापता कि उसको कितना छापना है, कितनी ज़रूरत है, नहीं। उसकी जो वैल्यू है या जो लोन लिया है उस हिसाब से करेंसी छापी जाती है। तो दोस्तों, उस करेंसी को कहते हैं CBDC मतलब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी होती है सेंट्रल बैंक की CBDC। तो वह करेंसी अब जो आम लोगों के लिए भी लॉन्च कर सकती है रिजर्व बैंक। तो दोस्तों, वो करेंसी किस तरीके से आपको अलग रहेगी, तो दोस्तों वो एक डिजिटल करेंसी रहेगी, उसको आप फिजिकल यूज नहीं कर पाएंगे। CBDC मतलब एक ऐसा रहेगा कि जैसे कि प्रेजेंट में मान के चलो कि हमारे देश में 10 लाख करोड़ के नोट हैं, जिसमें से जो 2500 सभी मिला के इतनी उनकी वैल्यू की जैसे कि प्रेजेंट में नोट हैं, तो हो सकता है 20% या 25% के आसपास जो CBDC सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी है उसको एक फंड दिया जाए और जो हमारा फिजिकल करेंसी है उसको यहाँ कम कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, उस वैल्यू की करेंसी को एक डिजिटल करेंसी में लॉन्च कर सकती है गवर्नमेंट, उम्मीद है। तो उसका फ़ायदा क्या रहेगा दोस्तों, उसका फ़ायदा ये रहेगा कि हम धीरे धीरे जो डिजिटल की तरफ बढ़ेंगे और लोग अपना पैसा कुछ % डिजिटल के रूप में उनको रखना पड़ेगा, उसको वो फिजिकल यूज नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, भविष्य में जो डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए एक फैसला लिया जा सकता है। दोस्तों, पर आपको लग रहा होगा कि ये कैसे हो सकता है, हमारे अकाउंट तो एक ही है पर अलग अलग करेंसी आएगी, तो उसको हम कैसे समझ पाएंगे कौन फिजिकल कौन डिजिटल, क्योंकि हमारे वॉलेट में तो सब डिजिटल ही रहता है। तो दोस्तों, उसको हो सकता है RBI एक नया नाम दे सकती है। मान लो जैसे कि आपका जो फिजिकल करेंसी है उसका रूपी नाम दिया है, तो हो सकता है जो डिजिटल करेंसी रखेगी उसका CBDC या कोई भी एक नाम अपने हिसाब से जो सोच के
दे सकती है, तो वो आसानी से आपस में मर्ज नहीं हो सकता। और हो सकता है कि आपका जो अलग अलग ट्रांजैक्शन और आपका जो बैलेंस है वो भी अलग अलग शो रहे, डिजिटल अलग शो हो, फिजिकल अलग शो हो। तो दोस्तों वो रिजर्व बैंक की अपनी कुछ योजना होगी, हो सकता है कि किस तरीके से वो उसको पालन कराएगी, पर ये वाला फंडा रहेगा आपको डिजिटल करेंसी। ये डिजिटल करेंसी बिटकॉइन से अलग रहेगी दोस्तों। क्यों रहेगी? जो बिटकॉइन है वो एक किसी भी बैंक के कंट्रोल में नहीं है। अगर उसमें कुछ आपका पासवर्ड भूल जाते हैं, कुछ हो जाता है, तो आपका पैसा पूरा खराब हो जाएगा। वो सिर्फ एक खुद पे डिपेंड रहता है, उसके आपको कुछ हो जाता है मिस्टेक तो कोई भी बैंक उसमें जिम्मेदारी नहीं लेता। पर दोस्तों ये डिजिटल करेंसी है भारत सरकार की, इसमें सेंट्रल बैंक की जिम्मेदारी रहेगी। और आपका कोई भी ट्रांजैक्शन में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको पूरा उस ट्रांजैक्शन को सही कराने के लिए बैंक जिम्मेदारी लेंगे। तो इस तरीके से आपको उसी वैल्यू की एक करेंसी दे दी जाएगी, मतलब अलग से इसमें कुछ नहीं है ऐसा। तो एक डिजिटल लेन देन को बढ़ावा लेने के लिए फैसला ले सकती है भारत सरकार। CBDC के तहत RBI चाहती है कि उसका जो अधिकतर पैसा है लोग अपने घर में फिजिकल तौर पे ना रखें, डिजिटल तौर पे रखने की आदत बनाएं। और हो सकता है कि स्टार्टिंग में उसमें कुछ इंसेंटिव भी दिया जाए, ट्रांजैक्शन चार्ज 0 रहे, तो इस तरीके से आप पे एक नए नए लाभ दिए जाएंगे इस करेंसी को बढ़ावा देने के लिए, UPI जैसे। तो दोस्तों पर डिजिटल है तो सही चीज़, उसमें लेन देन का काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से उसमें साफ रहता है। कोई भी मतलब जो ब्लैक काम करते हैं या ब्लैक मनी स्टोर करके रखते हैं तो वो नहीं हो पाता अगर हम अपना पूरा लेन देन डिजिटल ही तौर पर करें। पर स्टार्टिंग में अभी भारत इतना एडवांस नहीं है कि हर काम डिजिटल कर पाए, तो पर एक स्टेप है डिजिटल करेंसी का कि धीरे धीरे हम उस पर बढ़ेंगे और आपस में लेन देन करेंगे डिजिटल तरीके से। शुरुआत तो हो गई है पर उसका अब जो सही रूप है वो सामने आने वाला है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। मैंने आपको बताया कि आपको किस तरीके से भविष्य में डिजिटल करेंसी यूज करने का मौका मिलेगा और बिटकॉइन हो सकता है भारत में एक इलीगल टेंडर रह जाए, क्योंकि इसमें रिस्क तो नहीं है पर गवर्नमेंट इसमें जिम्मेदारी नहीं लेती। तो बाय चांस आपसे कहीं पासवर्ड भूल गए या कुछ हो गया तो एक खतरा तो है अगर बैंक का सपोर्ट नहीं है तो। फिर भी दोस्तों आप देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ सही है कौन सी नहीं। तो कोई भी आपको इसके बारे में कुछ भी है समस्या तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।